हमारे साथ समाज सेवी उत्तम यादव हैं, समाज की सेवा करते हैं, लेकिन इस बार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। क्या हो गया उत्तम जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा? आप तो समाज सेवी। समाज से भी इसलिए उतरना पड़ा। दर्द होता है जब हमारे घर को कोई गाली बकता है तो दर्द होता है। आपको कोई गाली बकेगा तो आपको दर्द होगा, हमारे परिवार को गाली देगा तो दर्द होगा। राजधानी की खराब सड़कें, राजधानी की गर्मी के दिनों में लाखों लाख को आबादी को पानी नहीं मिल पाता है, और इस आज़ाद भारत में राजधानी के मात्र 25% लोगों को ही नल का जल मिलता है। राजधानी में जो 3 डैम था आज भी वही 3 डैम है, और उस 3 डैम में कितना है? 25 फीट का गाद है। सोचिए, राजधानी के लोगों को न पानी मिल रहा, न बिजली मिल रहा, न सड़क है। गड्ढों का शहर पूरा शहर में घूम कर देख लीजिएगा। विकास का नाम पे शून्य है। और जिस राजधानी के जो अभी वर्तमान में विधायक है हमारे चचा सीपी चचा, 29 वर्ष, जब बच्चे थे ना हम लोग हाफ पैंट पहनते थे तो वो विधायक बने थे, और आज 29 वर्ष हो गया है। उसी में नगर विकास मंत्री और भी मंत्री बने, लेकिन नगर विकास मंत्री माने क्या कि नगर को सुंदर कर देना। इनको राजधानी नहीं पूरे राज्य को सुंदर बनाना चाहिए था, लेकिन ये पूरे राज्य को पूरे राजधानी को नरक बना दिए हैं। अब फिर से चचा 7वीं बार वोट मांगने के लिए मैदान में कूद रहे हैं, इसलिए जनता इस बार जवाब देगी। और विनर रनर में जो रही हैं 2 वर्ष, पिछले 2 टर्म से 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में, ठीक है, दोनों चुनाव को देखिएगा। एक बार तो मैडम 40,000 से 35,000 से हारी, दूसरा बार 5,000 से पीछे थी। इस 10 वर्ष के कार्यकाल में हमको बता दीजिए, एक बार भी रांची की समस्या को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया है? एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया है। तो कैसे इन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं? हमारे राजधानी के लोगों को गाली बकता है कि यार राजधानी में तो कुछ है ही नहीं, राजधानी में आके क्या करेंगे, ना पानी है, ना बिजली, ना सड़क है, तो दर्द होता है। इसलिए एक समाज सेवी होने के नाते इस मैदान में कूदना पड़ा है। और आप देखे होंगे हमारी कार्यशैली को, कोरोना काल को याद कर लीजिए, बालासोर रेल हादसा को याद कर लीजिए, घाघरा घाट को याद कर लीजिए, चेरा से भीमपुराम शुक्र में नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हम 1 महीने का पद यात्रा किए थे, और जहाँ रात होता तो वहीं सो जाते थे, क्योंकि वो वोट मांगने नहीं गए थे। जब हम लोगों तक जाते थे तो लोग बोलते थे कि मैं वोट मांगने नहीं आऊँ, मैं आपको जगाने आया हूँ। और आज लोगों को समझ में आ रहा है, अगर ये जनप्रतिनिधि चाह लेते, आप आम आदमी के चाहने से नहीं होगा, अगर जनप्रतिनिधि मोहल्ला मोहल्ला जिस तरफ चुनाव में नुक्कड़ सभा करके जगह जगह बैठकें करके वोट मांगेंगे, अगर छोटे छोटे बैठकें कर लेते तो आज रांची जो चरस अफीम ब्राउन शुगर के चपेट में वो बचता। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान है, नौजवान निराश हो रहे हैं, दिन पर दिन उनका उम्र बढ़ता चला जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगा? आज रांची में ना सही से इंजीनियरिंग कॉलेज खुल पाया है, ना ITI कॉलेज खुल पाया है, ना मेडिकल कॉलेज खुल पाया है। आज झारखंड का सारा पैसा चला जा रहा है यदि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब राज्यों में पैसा चला जा रहा है। और जब वो लोग नौकरी ले रहा है तो नौकरी लेने के बाद वहीं शिफ्ट हो जा रहा है, और मात्र 5% पैसा ही झारखंड में पहुंच रहा है। 95 पैसा उसी स्टेट में जहां वो पढ़ाई किया है। एक तो यहाँ का पूरा पैसा भी चला गया, नौकरी भी हुआ तो वहीं का हुआ, जो सैलरी आ रहा है वहीं का हो रहा है, तो नौजवानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। इसलिए इसे बदलना है। जो नौजवान दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी कैसे मिली, इस और प्रयास करना है। आज पड़ोसी राज्य देखिए कितना विकास कर गया है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, रांची में KFC जाइएगा, रांची स्टेशन के पहले एक है। रोजगार के क्षेत्र की बात मैं करता हूँ, छत्तीसगढ़ में 17 किसे है, और क्षेत्र में इसी तरह हालत है। यहाँ लोग सिर्फ सत्ता कैसे मिले, कमीशन कैसे हो। अब सोचिए, यहाँ जो माननीय लोग का फंड होता है ना, वहाँ 45% से 60 से 70% कमीशन है। एक बोरिंग में मात्र 1 लाख रुपया खर्चा होता है, उसका बिल लोग लेते हैं 3,49,000 से लेकर 4 लाख रुपया। आप देखिएगा, जब भ्रमण कीजिएगा ना, टंकी पर देखिएगा बोर्ड लगा रहेगा, तो समझिए जहाँ 1 लाख में काम हो रहा है वहाँ 3,44,000, 3,49,000, 3,99,000 किस चीज़ का? सोचिए 70% कमीशन। अगर इन लोग को लालसा रहता ना कि रांची के लिए विकास का काम करना है ना, तो डैम साफ कर देता, और डैम साफ होता तो हर घर तक नल का जल पहुंचता। आज डैम में गाद है। हम तो बोलते हैं बार बार कि दोनों रनर विनर दोनों को डैम का पानी पिला दीजिए, जो बीमारी नहीं ना है, हैजा और
टाइफाइड मलेरिया सब हो जाएगा, क्योंकि इतना गंदा पानी हो गया। आज से 8-10 साल पहले आदमी जार का पानी नहीं पीता था, वही डैम का पानी पीता था। लेकिन आज डैम में गाद इतना हो गया है, इतना गाद है, कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया है। इसलिए यह चुनाव बदलाव का चुनाव है। यह चुनाव राजधानी 5,000 लोगों का स्मार्ट सिटी नहीं होता जो ध्रुवम बना है, VIP लोगों का स्मार्ट सिटी की मतलब राजधानी रांची में रहने वाले 40 लाख लोगों का वो स्मार्ट सिटी हो। ट्रैफिक की स्थिति क्या है? शहर में बीच लगता है तो ऑटो क्यों लगता है? कहीं पार्किंग नहीं है। सरकार चाहती उन्हें जगह जगह पार्किंग दे देती तो ये समस्या नहीं होती। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो नया रजिस्ट्रेशन बंद करा दीजिए। नया रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं तो सड़क में निकलेगा नहीं, एक लिमिट रहेगा। तो उस और प्रयास नहीं करते हैं तो सिर्फ उनको फाइन करना चाहते हैं, उससे नहीं होगा समस्या का समाधान करने के लिए आपको शासक को मजबूत होना होगा, शासक को कठोर निर्णय लेना होगा। आज राजधानी रांची में खोज लीजिए, ऑटो रिक्शा का स्टैंड आपको नहीं मिलेगा। ये क्या विजन लेकर चल रहे हैं इस चुनाव में? विजन है रांची को बदलना है, नौजवानों को रोजगार देना है, नौजवान जो नौकरी के लिए इधर भटक रहे हैं नौकरी देना है। डैम में जो 25 फीट का गाद भरा हुआ है उस गाद को साफ सफाई करना है। रांची में आज जो गड्ढों का शहर हो गया है उस गड्ढों को शहर से को बचाना है। आज पूरे शहर में जल जमाव है, उस जल जमाव से बचाना है रांची को। और शिक्षा के क्षेत्र में आज री एडमिशन के नाम पे आज तक इन्हीं ने आवाज उठाता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि री एडमिशन के नाम पे गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और रांची में एक नया अध्याय लिखेंगे, नया लकीर खींचेंगे कि रांची के लोगों को सारी सुविधा कैसे मिले, यह हमारा मकसद होगा। CP सिंह और महुआ माझी को चुनौती के तौर पे ले। चुनौती किसको दिया जाता है? जो ईमानदार हो, जो 45% 60% कमीशन लेता है, उसे चुनौती नहीं है। इस बार रांची की जनता बदलाव करेगी। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, इस बार परिवर्तन होगी। इस बार नौजवानों का सरकार होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा, आइए इस बार परिवर्तन करें और राजधानी में विकास की लकीर खींचे। जो राजधानी में जो एक कलंक दिन पर दिन लग रहा है, दूसरे राज्य के लोग आते हैं तो बोलते हैं कि रांची में ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। जो मूलभूत सुविधा जो सरकार जो लंबे समय से विधायक रहे हैं वो नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बदलना होगा ताकि रांची को सुंदर रांची, स्मार्ट रांची, जो प्रकृति ने इतना खूबसूरत बनाया है वैसा रांची बनाने में हम लोग सब लोग मिलजुल कर सफल हो पाएंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in